हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नई वीडियो में आपका। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 12th के लिए। पिछली वीडियो थी क्लास 10th के लिए, जिसका मैंने आपको पेपर बताया था और आपको इस बार सिलेबस कौन सा याद करना है, कितने लेसन आपको याद करने हैं उसका था। ठीक है, अब इसमें इंटर का ये सिलेबस है। प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री में आपको कौन कौन से लेसन इस बार याद करने हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी लेट शुरू हो पाई थी पढ़ाई। इस वजह से गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस को कम कर दिया लास्ट ईयर की तरह। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से लेसन याद करने हैं। तो प्रोज में आपको जो फ्लेमिंगो आपकी बुक है प्रोज पोइट्री, ठीक है, तो उसमें क्या आपको करना है, तो एक लेसन आपको करना है फर्स्ट द लास्ट लेसन, ये आपको याद करना है। सेकंड है लॉस्ट स्प्रिंग, ये भी आपको पढ़ना है इस बार। थर्ड है डीप वाटर, ये भी पढ़ना है। फोर्थ है द रेड ट्रैप, ये भी पढ़ना है। 5 है इंडिगो। तो इस प्रकार से आपको केवल 5 लेसन पढ़ने हैं। ठीक है, अपनी बुक में आप निशान लगा लीजिएगा, मार्किंग कर लीजिएगा, केवल ये लेसन आपको पढ़ने हैं। ठीक, आगे पोइट्री में आपको माई मदर एज 66 ये पढ़ना है। सेकंड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये पढ़ना है। थर्ड है कीपिंग क्वाइट, ये भी पढ़ना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये पढ़ना है। ऑन जेनिफर इज टाइगर, ये पढ़ने हैं आपको। इस प्रकार से कुल 6 लेसन जो करने हैं वो पोइट्री के करने हैं। ठीक, 5 प्रोज के, 6 हो गए आपके पोइट्री के। और सप्लीमेंट्री में द थर्ड लेवल, सेकंड है द टाइगर किंग, थर्ड है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, फोर्थ है द एनिमी, 5 है शुड विजार्ड हिट मम्मी, ऑन द फेस ऑफ इट 6। इस प्रकार से प्रोज में 5, पोइट्री में 6 और सप्लीमेंट्री में आपको विस्टास में 6 लेसन याद करने हैं। बात समझ में आ गई? 5, 6 और 6 ये आपको लेसन तैयार करने हैं, बाकी सबको आपको छोड़ देना है बोर्ड की तैयारी के लिए। क्लियर है? इन्हीं में से आपका एग्जाम में पेपर आएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको जो बोर्ड का एग्जाम का पेपर होगा बोर्ड एग्जाम में 2022 में आपका, तो किस प्रकार से होगा, क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बार, क्योंकि बुक चेंज हुई है तो पेपर में भी चेंजिंग हुई है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं अब पेपर। बच्चों, हो सकता है आपको थोड़ा शोर आ रहा हो, क्योंकि मैं यहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर ये गिलहरी हैं, कुछ बच्चे भी शोर मचा रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, तो अब ये है हमारा पेपर क्लास 12 के लिए एग्जामिनेशन का पेपर है आपका, मॉडल पेपर है। इस टाइप का आपका पेपर आएगा, क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो आपका जो पेपर होगा वो ABCD 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, पहले नहीं होता था 4 में, इस बार ABCD 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। आपका नंबर्स 100 ही रहने वाले हैं, समय 3 घंटे और 15 मिनट ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब क्या क्या आने वाला है देखिए, शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन ए में आपको आएगा रीडिंग, यानी कि रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो, वर्ड लिमिट 25 से 30 वर्ड। यानी कि आपको एक पैसेज दी गई है यहाँ पर, इस प्रकार से ये आपकी बुक से नहीं आएगी, ये पैसेज अन्य बुक से आती है, अनसीन होती है। और इसके यहाँ पर ये देखिएगा क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको इसी में से छांट करके लिखने होंगे सेक्शन ए में। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपको आएगा राइटिंग के लिए। राइटिंग में क्या क्या करना होता है, जैसे आपको आर्टिकल पढ़े होंगे, शायद पहले नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लेना। आर्टिकल लिख सकते हो यहाँ पर, या यहाँ पर एक और आर्टिकल, 2 ऑप्शन दे गए हैं आर्टिकल के, या तो इस आर्टिकल को या इस आर्टिकल को लिख सकते हो आप, या फिर आप एक लेटर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन जो होगा लेटर के लिए लेटर, या इसका भी एक ऑप्शन होगा आपका राइट ए लेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि आपको 2 लेटर, या तो ये कर दीजिए या ये। ठीक है, और या यहाँ पर आर्टिकल इसको कर दीजिए या इसको। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके सेक्शन बी राइटिंग के अंतर्गत। ठीक है, ए और बी। अब है सेक्शन सी। सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी आपने देखा। सेक्शन सी यानी कि ग्रामर का है। पहले जो ग्रामर थी वो लास्ट में आती थी, फर्स्ट पेपर पहले आता था, लेकिन इस बार सेक्शन सी बना दिया है ग्रामर का, और डी पे पहुंचा दिया है प्रोज पोइट्री और विस्टास को आपको। ठीक है, तो इसमें सेक्शन सी में क्या क्या आता है वो बता देता हूँ फटाफट से। जैसे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हो, आपको यहाँ पर 2 डायरेक्ट दे दिए जाएंगे और इनको क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये आपके 2 नंबर के आने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट, यानी कि जैसा कि ब्रैकेट में कहा गया है उन्हीं सेंटेंस को इसी प्रकार से चेंज करिए। तो इस पर भी आपको 2 नंबर के 2 सेंटेंस हैं यहाँ पर, सी इज वेरी क्लेवर जैसे। तो इसको क्या करना है, आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, सेकंड है डू इट वेल डन टू ऑल, इसका कंपाउंड सेंटेंस में आपको चेंज करना है, जैसा ब्रैकेट में आगे लिखा आएगा उसको ही उसी प्रकार से आपको बदलाव करना है। ठीक है, हल करके इसको बाद में बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। ठीक है, केवल ये बता देता हूँ कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है। तो ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, फिर आपको जो सिंथेसिस वगैरह पढ़ते हो आप, वो है सिंपल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ते हैं। ठीक है, अब बताते हैं आगे।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका ग्रामर में, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में जैसे कहा गया ऐसे ही इसको भी करना है। तो यहाँ पर लिख जाए ही इज रिचर देन, तो इसको क्या करना है आपको नेगेटिव में चेंज करना होगा। जो भी आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वाले सेंटेंस को आपको चेंज करना होगा, ठीक है। सेकेंड इसी में होगा आपको, इसको आपको सिंपल वॉइस में चेंज कर देना है, ठीक है। फिर आगे जो ऑप्शन आएगा आपका डी, करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इनको करेक्ट करना है। ये गलत है सेंटेंस 1 2 3 जो है ये 4 ये गलत है, सबको आपको करेक्ट कर करके लिखना है, ठीक है। ये सब आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो बता देंगे कैसे सही होता है, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसके बाद यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स, ईडियम्स यानी कि मुहावरे या वाक्यांश, जो ऐसे हिंदी में आप पढ़ते हो इसी प्रकार से इंग्लिश में भी मुहावरे या लोकोक्तियाँ आती हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिएगा ये दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, यूज एनी टू यानी कि 1 2 3 4 4 दिए हुए हैं, इनमें से आपको केवल 2 ईडियम्स 2 मुहावरे आपको करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के अंतर्गत बी सेक्शन में क्या करना है आपको, गिव द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, आपको इनके विलोम शब्द लिखने। जैसे क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत, शांत का उल्टा कर दीजिएगा। मेरिट का गुण, तो डीमेरिट कर दीजिएगा। इस प्रकार से उल्टा विलोम शब्द जैसे हिंदी में करते हैं दिन का रात, रात का दिन, इस प्रकार से इसमें भी आते हैं, ठीक है। फिर है सिनोनियम्स, कहते हैं पर्यायवाची, जैसे हिंदी में आते हैं हवा के पर्यायवाची, आग के पर्यायवाची, इसी प्रकार से इसमें भी आते हैं। जैसे लवली, लवली मतलब प्यारा, तो इसका ब्यूटीफुल कर दीजिए आप, प्रीटी कर दीजिए। अनलॉफुल का, अनलॉफुल यानी कि जो ना मानता हो, तो इसका रेस्टिव कर दीजिए जो नियम के। तो इसके बाद है वन वर्ड, वन वर्ड यानी कि ये पूरा एक सेंटेंस है तो उसके लिए एक शब्द लिखना है। जैसे हिंदी में मैं समझाता हूँ आपको, जैसे एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों तो उसको क्या कहते हैं हम हिंदी में, अनाथ। तो इसी प्रकार से इंग्लिश में यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है। जिस या जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या कहते हैं, अनपढ़, निरक्षर। तो इस प्रकार से आपको एक शब्द लिख देना है इसमें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम, यूज द फॉलोइंग वर्ड एज सेंटेंस ऑफ योर ओन एस्टोविंग, यानी कि ये होते हैं होमोफोन्स, यानी कि इनका उच्चारण सेम होता है लेकिन इनकी मीनिंग अलग होती है। क्यों, जैसे OAR और का मतलब होता है चप्पू या डांडी, ठीक है। और ORE और का मतलब होता है कच्ची धातु, लेकिन बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इनकी मीनिंग अलग अलग हैं। इस प्रकार से आपको इनकी मीनिंग लिखनी होंगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि स्टोरी, आपको हिंदी की स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अब सेक्शन डी। सेक्शन डी यानी कि लिटरेचर, जो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री आपने पढ़ी है सेक्शन उसका है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या करना है, एनी टू सबसे पहले आ गया, शॉर्ट आंसर आपको यहाँ पर देखिए 2-3 दिए गए हैं, यहाँ पर आपको 2 शॉर्ट आंसर करने हैं 30 वर्ड्स में, ठीक है, एक छोड़ देना है। फिर है एक एनी वन लॉन्ग आंसर, एक लॉन्ग आंसर करना है, ये भी आपका प्रोज का है, ठीक। 2 आएंगे, एक करना होगा, ठीक। इसके बाद पोइट्री में आपको रीड दी लाइन्स गिवन बिलो एट आंसर द क्वेश्चन फ्लो, यानी कि आपको इन पोइट्री की लाइन्स को पढ़ना है और नीचे दिए गए इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। क्लियर, ये है आपकी पोइट्री। अब आगे, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 2 सेंट्रल आइडिया आएंगे जिसमें से आपको एक सेंट्रल आइडिया करना होगा, एक, ठीक है। 2 सेंट्रल आइडिया आपकी पोइट्री से आ जाएंगे, एक करना है, कोई भी जो आपको याद हो वो कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको सप्लीमेंट्री का पार्ट है जिसको हम विस्टास कहते हैं। एनी 1-2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन 30, यानी कि 2 शॉर्ट आंसर आएंगे सप्लीमेंट्री से, 3 दिए होंगे, करने होंगे आपको केवल 2, ठीक। एक लॉन्ग आंसर आएगा, आपको 1 करना है, 1-2 2 आएंगे लेकिन करना कितना है, एक लॉन्ग आंसर, ओनली 75 वर्ड में, ठीक है। इस प्रकार से टोटल आपका पेपर होगा जो कि बोर्ड 2022 के लिए आपको करना है, ठीक है। ये पेपर का बेस था, सेम पेपर नहीं आएगा लेकिन आधार बिल्कुल यही होगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट से। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, थैंक यू।